हर रोज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं जो अपनी जगह सही होते हैं और सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है, आपकी कदर नहीं करता और आपके वैल्यू को नहीं समझ है। मैं आपको 5 ऐसे काम बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप तब करोगे जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे। तो आपको ये 5 काम करना है जो आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस आपकी लाइफ में ना वो आपकी लाइफ में वापस आएगी। ये जो 5 काम है ना, आपकी लाइफ में वापस आकर के आपको सौंप देंगे। बिना किसी से पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़कर लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप बिना रिक्वेस्ट किए लोगों के सामने अपनी इम्पोर्टेंस दिखा पाओगे। हाँ, ये इन तरीकों से अपनी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यह तरीका ना 100% कारगर है। जो जैसे सो दिस द कागा पॉइंट नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है ना, उसको खुशी खुशी जाने दो। जिस पल किसी ने आपको छोड़ने का इरादा बनाया है ना, आपको अगेंस्ट जाने का इरादा बनाया है ना, उस पल उसको उसके रास्ते पे जाने दो। उसको आज़ाद कर दो भाई। तुझे जो करना है कर ले, तुझे जहाँ जाना है जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से आपकी वैल्यू कम होने देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे अफेक्टेड नहीं है। भले ही आपके मन में हजार उथल पुथल चल रही है, भले ही अंदर रो रहे हो, टूटे हुए हो, लेकिन एटलीस्ट उस पल में उस बंदे के सामने, उस मोमेंट में, जिस पल आपको लग रहा है ना कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आपके सही होने के बावजूद आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस पल उसके रास्ते से हट जाओ। वो उसके रास्ते अपने आप रास्ते लेट देम गो। जहाँ कदर ना होना वहाँ चुपचाप से निकल जाना में ही फायदा है। लोगों को अपनी जिंदगी से आज़ाद कर दो। उनको जैसा करना होगा वो वैसा करेंगे, उनको जहाँ जाना होगा वो वहाँ जाएंगे। मानती हूँ कि उसको दिल से भुलाना, दिल से डिलीट करना, बटन को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको हर्ट किया, तो आप आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से निकाल देने की कोशिश करो। निकाल दो, जहाँ से निकाल सकते हो ना, हर जगह से हटा दो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। आएगी, अभी तो और भी पॉइंट मैं बताने वाली हूँ। उसे आज़ाद करने के बाद अपने मन में जो खुशी और शांति होगी ना, कुछ समय के बाद वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना हर्ट किया है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, जिसने भी आपको बेकदरी की है, जिसको एक बच्चे की तरह उसको एक बच्चे की तरह मानकर उसको माफ किया जाए, उसकी ना समझ पर दया की जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि में ना उसको समझ में है, आप में नहीं। आई नो आप अपने आप को बहुत अकेला फील करोगे ऐसा होने के बाद, लेकिन सच तो ये है ना, जब तक अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे तो पॉइंट सेकंड पे कैसे फॉलो करोगे। जी हाँ, पॉइंट सेकंड उन उस इंसान के साथ जुड़िए जो हमेशा आपके साथ रहा है, लेकिन जिसकी आपने कदर नहीं की। उस इंसान के साथ जुड़ी है जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यू आर द ओनली वन पर्सन जिसके साथ आप कनेक्ट हो गए हो, तो फिर आपको किसी और के कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। इस दुनिया में कनेक्ट योरसेल्फ
अपना जितना टाइम उसे देते थे वो खुद को दे। कनेक्ट विथ योरसेल्फ, अपने आप को खोजने का प्रयास करे, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाए। जो रब उसमें नजर आता था ना, वो खुद में देखने की कोशिश करे। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने आप के लिए उस बात को प्रूफ कीजिए कि आपको उससे ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस, यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीजें हैं, अकेले ही होना पड़ता है। उनकी एकमात्र खूबी ही होती है कि वो इस दुनिया में अकेले होते हैं। जैसे चांद, जैसे सूरज, जैसे माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सब अकेले हैं और इसी प्रकृति का हिस्सा है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हो। जिसने इन सब को बनाया है, यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ। अब आता है पॉइंट नंबर 3। अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको इमोशनल पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखें, शांत रहना सीखो, शांत रहकर चीजों को बारीकी से समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखो और शांत रहकर जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखो। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं हूँ। मैं कोई सवाल नहीं हूँ जो लोग मुझे जज करे, हल करे। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी लेके ही नहीं जाना है। You have not lost battle. Battle is still on. It's happening between you and your emotion. The war is between you and your thought. किसी के द्वारा आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने पर कि उसमें उसका घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता। क्योंकि तू क्या है तेरे को पता है, तेरा लेवल क्या है, तेरे अंडरस्टैंडिंग क्या है, तेरी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकल आता है पॉइंट नंबर 4। अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल और समथिंग इमेजिनेबल। अपने करियर पे फोकस करे और अपने काम में मस्त हो जाओ। अपनी खूबियां को, अपनी स्किल को ढूंढ ढूंढ कर दिखाए, अपने पैशन को समझे, अपनी हॉबीज को शार्प करे। खुद को इतना बिजी कर दे कि समय मांग कर आपसे मिलने आए। अपने आप को अपने ड्रीम्स के लिए इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत, बेइज्जत, वैल्यू, इस सब फंडे से दूर हो जाओ। और जब आप सब मोह माया से ऊपर उठ जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में लगाकर केवल और केवल अपनी लाइफ में बेटर 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 से बेटर बनाने की कोशिश करते रहोगे ना, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर आपके पास समय ही नहीं होता किसी से हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है ना आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है केवल और केवल अपना काम करना। लाइफ में लोगों को नहीं बल्कि ड्रीम्स को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे ना तो लोग ना आएंगे और तो वापस भाग जाएंगे, और ना ड्रीम्स आएंगे। और अगर ड्रीम्स को चेस करोगे ना तो ड्रीम्स तो आना ही है और लोग भी आएंगे। आपकी बात मानी जाएगी, आपसे सीखा जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी। और जब अपनी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगेगी ना, तो आपको आना है पॉइंट नंबर 5 पे, जो कभी नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो लोग फिर से आपकी वैल्यू करना कम कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 है नो री एंट्री। जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी, जो आपकी वैल्यू तब नहीं कर समझता था जब कुछ नहीं थे, तो दोबारा उसकी लाइफ में ना जाए या ना उसको लाइफ में आने दे। दोबारा उसकी लाइफ में जाकर खुद की वैल्यू ना कम करे, क्योंकि अपने आप में
आपको बदल दिया है, लेकिन वह नहीं बदला है, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। उस बुरे दिनों से सबक लेकर अपनी मेहनत के दम पर आज यहाँ पर खड़े हो। फिर से वही गलती करके उस फेज में वापस नहीं जाना। अगर अपने आप नया रूप धारण किया है ना, तो नई इज्जत पाई है ना, तो आपको इस रूप में ही रहना है। नहीं तो लोग फिर से आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आपकी वैल्यू अपने आप से होना कम होना शुरू हो जाएगी। जब उसे पूरी तरह से भूल जाओ और तो वापस आने की कोशिश करे ना, तो उसे कह दो, भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जो पहले हुआ करती थी, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है ना, तो रहने दो। अब तो जगह मैंने अपने आप को दे दी है, क्योंकि तुम्हें वापस अगर वही जगह दूंगी, तो तुम फिर से वही सब करना शुरू कर दोगे जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुम पहले करते थे। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको उनको वापस हासिल करना, वो भी बंदा कर लेता है। लेकिन वापस अपनी इज्जत को पाकर के अपनी वैल्यू को बढ़ा के अपनी मेहनत के दम पे उसको वापस खो देना आपकी बेवकूफ़ी है। ये सारे पांचों पॉइंट मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, लेट देम गो। जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है, उनको जाने दो। पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट विथ योरसेल्फ। आप जितना टाइम इस दुनिया को देते रहते हो ना, उतना टाइम अपने आप को देना शुरू करोगे ना, तो बात कुछ और ही होगी। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन इमोशनल पीस। शांति होनी चाहिए आपके विचारों में, आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल और समथिंग इमेजिनेबल। पॉइंट नंबर 5, नो री एंट्री फॉर दैट पर्सन। एक बार वैल्यू मिल गई तो फिर उसको नहीं खोना है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए।